एक बात बोलिए आपको। हाँ बोलिए। देखिए, अपनी शादी का तो 5-6 साल हो गया, पर अभी तक अल्लाह हम लोग को कोई औलाद नहीं दी है। औलाद का सुख नहीं हम लोग देख पाए। लगता है इस समय अल्लाह हमका औलाद नहीं देंगे, बिना औलाद नहीं रखेंगे। अरे आप इतना जल्दी निराश क्यों हो जाते हैं? अल्लाह ने चाहा तो जरूर औलाद होगा, समझे ना। आप घबराइए मत। कैसे ना घबराए, कितना दिन हो गया। आप साल भी तो देखिए, 5-6 साल हो गया। 1 साल 2 साल लोग इंतजार करता है, लेकिन अपने लोग इतना इतना दिन रुक गए। फिर भी आप चाहते हैं कि अल्लाह चाहेंगे, अगर अल्लाह ना देगा तो फिर कोई रास्ता नहीं निकालिएगा। अरे सब उन्हीं की मर्जी से होता है, आप क्यों चिंता करते हैं? होगा ना, अवश्य होगा। ये सब चिंता मत कीजिए आप। एक बात बोले, आप गुस्सा नहीं ना होइएगा। अरे आप मेरी बेगम हैं, आपको भी मुझसे कोई बात करने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। बोलिए आप। मैं चाहती हूँ कि अपने लोग इतना दिन इंतजार किए, तो क्यों ना कोई और रास्ता निकाल लिया जाए। मेरा मतलब है कि एक मेरी चचेरी बहन है, उसके साथ आप निकाह कर लेते तो कुछ औलाद का मुंह देख पाते। मैं औलाद के लिए बोल रही हूँ, आप बुरा मत मानिए। हर औरत चाहती है कि औलाद का सुख प्राप्त हो, पर हम लोग नहीं हो पाया अभी तक। तो मैं चाहती कि आप कोई और निकाह कर लो। रुखसार बेगम, ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपके रहते हुए हम दूसरा निकाह के बारे में तो सोच भी नहीं सकते हैं। ये आप क्या कह रही हैं? अरे आप क्यों इतना जो है सुधैर्य हार रही हैं, बताइए। अरे होगा होगा, ऊपर वाले चाहे, अल्लाह का करम होगा तो औलाद की प्राप्ति जरूर होगी। आप क्यों निराश हो रहे हैं? अरे आप बेकार में खामखा घबरा रही हैं। अरे हमने तो एक बड़े डॉक्टर से बात भी कर लिया है। अल्लाह ने चाहा तो जरूर हम उनसे जल्द ही मुलाकात करेंगे और अपनी समस्या के बारे में उन्हें बताएंगे। आप चिंता न करें। चिंता कैसे न होगा, बताइए। इतना दिन शादी का हो गया और आप इतना ही बोलते कि चिंता ना करे, चिंता ना कर। होगा, अल्लाह दी है। अल्लाह, वो तो हम भी जानते कि अल्लाह दी है, लेकिन कब देगा अल्लाह? ये सब बात अब हमसे न होगा। आप निकाह कर लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह चाहेगा तो मैं दोनों बहन खुशी खुशी से साथ में रह लूंगी, पर कम से कम संतान तो होगा हम लोग को। अरे बेगम, ये सब कहने में अच्छा लगता है, करने में अच्छा नहीं लगता है। आप नहीं जानती हैं। अरे 2-2 बीबियां अगर रहेगी तो जाहिर सी बात है प्यार बटेगा, और हम नहीं चाहते हैं कि हम आपका हिस्से का प्यार किसी दूसरे के साथ में बांटे। आप क्यों नहीं समझते? आप धैर्य रखिए, अल्लाह ने चाहा तो औलाद की प्राप्ति जरूर होगी, समझ गए ना। आप चिंता ना करें, हम थोड़ा घूम करके आते हैं, ठीक है? आप जाएं, खाना बनाएं, खाएं, आराम से एकदम मूड फ्रेश करके रहें, चिंता ना करें। या अल्लाह, ऐसा कौन सा गुनाह हुआ हमसे जो मेरे निकाह का 5-6 साल हो गया, लेकिन अभी तक औलाद का मुंह न देखे। अल्लाह रहम कर, अल्लाह रहम कर। अपने शौहर को तो निकाह करने के लिए बोलती तो वो भी नहीं मानता है। क्या अल्लाह के नाम पे दे दे, मौला के नाम पे दे दे। फकीर, अरे कोई है? अरे पीर बाबा तुम्हारे दरबार में आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बाबा, बैठिए अंदर। बैठिए ना। क्या देख रहे हैं फकीर बाबा आप? क्या देख रहे हैं फकीर बाबा? मेरा शौहर काम पे गया है। पगली, हम तुम्हारे शौहर को नहीं ढूंढ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं ये जो घर तुम देख रही हो ना, हाँ ये शानदार महल जो बनाई हो, हाँ फकीर बाबा। जानती हो ये देखने में तो महल है, लेकिन इससे तुमको कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा। क्यों? नहीं होगा। क्यों फकीर बाबा? इसलिए अल्लाह,
ये महल जो है ना, हाँ, ये शैतान के खोपड़ी के ऊपर बना हुआ है, शैतान की खोपड़ी के ऊपर। हाय अल्लाह, ये क्या बोल रहे हैं बाबा? और उतना ही नहीं, इसी शैतान की खोपड़ी के वजह से हाँ, तुम्हारे गर्भ में हाँ, औलाद तो आता है, संतान तो आता है, लेकिन वो जल करके राख हो जाता है। और तुम 6 साल से निकाह के बाद भी शौहर के साथ रहती हो, तो भी तुमको बच्चा नसीब नहीं हुआ, औलाद नसीब नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल सही बोल रहे फकीर बाबा, ये तो सही बात है। आप ये बात कैसे जानते हैं? ए नादान, इतना दिन से क्यों यहाँ तुम बैठी हुई हो? क्यों बैठी हुई हो? अरे हम जैसे तो लाखों फकीर है, लाखों मजार है, क्यों नहीं जा करके वहां को अपना मत्था टेकी? फकीर बाबा, मैं इलाज करवाती हूँ, मेरा इलाज चलता है। मेरे शोहर ये सबको नहीं मानते हैं, बोलते अल्लाह जो चाहेंगे वही होगा। अरे समझ ले हाँ, कि अल्लाह ही हमको यहाँ भेजे हैं, समझ गए ना? तू साक्षात अल्लाह से हाँ, तू अल्लाह को देख रहा है। एक काम कर, तुम्हारे शौहर कहाँ है? नहीं, ये काम में गए हैं। काम से गए हुए हैं हाँ, तो मेरे पास एक उपाय है। हम वो क्या? उपाय अगर तुमको बता देंगे हाँ, तो तुमको औलाद जरूर होगा, लेकिन उसमें जो है हाँ, तुम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी हमको नहीं पता, शायद तुम नहीं कर पाएगी। नहीं, मैं औलाद के लिए कुछ भी करूंगी फकीर बाबा, कुछ भी करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। देखो हाँ, हम एक ऐसी मजार पे बैठते हैं जहां लाखों आदमी लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं, और जिसे वहां पर एक बार आशीर्वाद ऐसे करके दे दिए हाँ, बच्चा होना ही होना है। तो मेरा कहना में ये हुआ कि बेटा तू जो है ना, दीन फकीर जो भी है, जो असहाय है, उसके लिए हम लोग वहां हाँ, भंडारा का व्यवस्था करते हैं, भोजन का व्यवस्था करते हैं, और कुछ जाप ताप जो होता है ना हम लोगों में हाँ, वो करेंगे। तो उसमें कुछ पैसे की खर्चा लगेगा हाँ, अगर तुम इतना कर दो। मतलब मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, तुम्हारे बच्चे के लिए दुआ करेंगे, और ये जो शैतान की खोपड़ी पर जो ये घर बना हुआ है, उस शैतान की खोपड़ी से हाँ, हम वहां से उस शैतान की खोपड़ी को खींच करके अपने पास ले आवेंगे हाँ, उसको ऐसे जगह दफन करेंगे आकि जीवन में कभी जो है हाँ, वो तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेगा। फकीर बाबा, आप जो करना है कीजिए, मैं आपको पूरा करूंगी। मैं अल्लाह कसम करती हूँ, मैं आपको पूरा करूंगी। पहले मेरा एक औलाद तो आ जाए। मेरा औलाद जब हो जाएगा तो आप जो बोलिएगा वो मैं पूरा करूंगी। एक बार विश्वास कीजिए अल्लाह के वास्ते। अरे बच्चा, पहले जो है हाँ, हम अल्लाह को याद करेंगे, दीन फकीर को हम खिलाएंगे हाँ, उससे दुआ तुमको दिलवाएंगे, और फिर वो शैतान का खोपड़ी है हाँ, उसको नष्ट करने के लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा ना। उसके लिए तो पहले तुमको पैसा देना पड़ेगा, वो करेंगे, उसके बाद ही तुमको औलाद होगा। तुम सोच लो। तो क्या करना पड़ेगा फकीर बाबा? अब वैसे तो खर्च तो बहुत ज्यादा आता है हाँ, लेकिन तुम अब लाचार हो, अबला हो हाँ, अब 7 साल से तुमको बच्चा नहीं हुआ, तो तुम 25,000 मात्र दे दो हाँ, उसमें हम काम निकाल लेंगे। और विश्वास रखो हाँ, कि हम जाएंगे वहां, तुम्हारा काम करेंगे, और देखना हाँ, तुम खुद अपने शौहर को बताओगे कि हमारे पेट में हाँ, अल्लाह का दिया हुआ संतान है, औलाद है। 25,000 रुपया? हाँ, बस 25,000 रुपया। देखिए, मेरे शौहर कोई काम के लिए रखे हुए हैं, तो हमको दे करके गए हैं पैसा। अगर आपकी दुआ से मेरी संतान हो जाती है तो फिर पैसा देने में क्या जाता है। लेकिन फकीर बाबा हो जाएगा ना, मैं तो अम्मी बन पाऊंगी ना। अरे तुमको कोई भी दिक्कत होगा ना
अब हम तुमको अपना एड्रेस बता के जाएंगे, पता बता के जाएंगे, तुम वहां आना, वहां हम बैठे रहेंगे, हमसे राय मशविरा ले लेना, समझ गई ना? ठीक है। लो जल्दी करो, जल्दी करो। ये लीजिए 25,000 रुपये। गिन के रखी? हाँ हाँ, गिन करके। आपको विश्वास नहीं होता तो आप गिन लीजिए। नहीं 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 नहीं, अरे ये तो अल्लाह के काम के लिए ले जा रहे हैं। हाँ, दीन फकीर को जो है सो खिलाना है, तो उसमें गिनना क्या है, अगर इधर उधर भी कुछ रहेगा तो काम बन जाएगा। अच्छा चल, हाँ ये फकीर बाबा तुमको जो है हाँ दिल से दुआ देता है, या मेरे मौला हाँ इसके हसरत को पूरा कर दे, इसके हसरत को पूरा कर दे, इसके गोद में एक बच्चा दे दे, दे दे। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या मौला, या मौला। या अल्लाह, मेरी दुआ कबूल कर ले अल्लाह। कहाँ रह गए थे आप? अरे उसी पनवारी के पास गए थे। हाँ वो जो काम बोले थे उसको, जमीन वाला। हाँ, जमीन से याद आया, आपको जो हम पैसा दिए हुए रखने के लिए वो दीजिए, उसको देना जरूरी है, नहीं तो जमीन हाथ से छूट जाएगा। कौन 25,000 जो रात में दिए थे? हाँ। अरे 25,000 पता है आपको क्या किए हैं? एक फकीर बाबा आए थे, वो इतनी दुआ दे रहे थे, इतनी दुआ दे रहे थे। ऐसे भी लोग कहता है ना कि दवा नहीं काम करता तो दुआ भी काम करता है कभी कभी। उन्होंने हमको बोले कि तुमको मतलब पूरा अपने जगह से लेकर के हर कुछ के बारे में बताए। पता नहीं वो क्या क्या जानते थे। शैतान की खोपड़ी यहाँ पे गड़ा हुआ है, इस पे आपका घर है, आपको औलाद नहीं होने दे रहा है, आपको 25,000, वो तो बहुत मांग रहे थे, 25,000 से तय किए। बोले कि जब हम आएंगे तो तुमको आशीर्वाद देंगे, तुमको औलाद होगा, ऐसे करके बोले। बहुत दुआ करके गए, मैं उन्हीं को पैसा दे दी। क्या रुखसार बेगम, आप भी फकीर वकीर के अरे तो वो इतना दुआ तो कहीं मेरे अल्लाह मेरा दुआ ना कबूल करता, कहीं वो लोग का अल्लाह दुआ कबूल कर रहे। वो लोग के तो साक्षात अल्लाह पास साथ में रहता है, पास में रहता है। ये आप कैसे जानते हैं कि साक्षात पास में रहता है? आपको कितनी बार समझाया है कि उन सब चीजों में हमको कोई विश्वास नहीं है, और फिर भी आप तो वो कैसे जान गया कि मुझे कोई औलाद नहीं है? अरे वो सब ढोंगी पाखंडी होता है, आप इस बात को क्यों नहीं समझते? आपको एक बार जब हम बता दिए कि औलाद होगा तो होगा, सब्र रखिए। आपको सब्र नाम की कोई चीजें नहीं है। दे दिए सारा 25,000 रुपया उसको निकाल तो करके। पूरा पैसा दे दी। आपको जब बर्बादी करना है तो क्या दिक्कत है, कीजिए, पूरा घर लुटा दीजिए, बर्बाद कर दीजिए औलाद। अरे ऐसा नहीं है, वो हमको बहुत अच्छे से समझा रहे थे, कितने को दुआ की है तो औलाद। अरे रुखसार बेगम, एक चीज आप समझ जाइए, कोई भी इंसान अगर पैसा मांग करके कहता है कि हम ऐसा करते हैं तो वो बेहद झूठा होता है, नाइती होता है, समझ गए ना? आपको कितनी बार हम समझाएं। आज हम पैसा अगर नहीं देंगे उसको तो वो भी जमीन मेरे हाथ से चला गया, जाने दीजिए, हम क्या करेंगे? नहीं चलिए तो उस खोजते कहीं ज्यादा क्या खोज गया? तो वो लेकर के गया तो अब आपके लिए थोड़ी ना रुका होगा कहीं पे, वो तो गया। वो कोई मजार बोल रहा था कि हम वो मजार पे कोई मजार उजार नहीं होगा। मजार का नाम बताया आपको? नहीं। तो फिर कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए? इतना पूरा मजार है, कहाँ जाएंगे उसको ढूंढने के लिए? आपको कितना अच्छा से समझा करके हम गए थे, फिर भी आप इस सब फेरा में पड़ गए। आप बहुत भोली हैं, समझे ना? क्यों चिंता करते हैं आप? अरे औलाद अगर देना होगा अल्लाह को तो देंगे। आपके कहने से या मेरे कहने से नहीं हो जाएगा, या किसी फकीर के कहने से नहीं हो जाएगा।